नमस्कार। आज डीएस साइंस एकेडमी की जो पूरी टीम है वो बालक आदित्य शर्मा के घर पर आई हुई है और बालक ने 11th क्लास में डीएस साइंस एकेडमी में प्रवेश लिया, फाउंडेशन से 12th किया। 11th और 12th में इसकी बहुत अच्छी स्थिति चली, लेकिन इसकी उम्र नहीं हो पाई थी क्योंकि नीट में एग्जाम में बैठने के लिए 17 वर्ष होना अनिवार्य है। तो ये बालक 12th के साथ एग्जाम में नहीं बैठा। फिर इसने 12th के बाद टारगेट बैच में एडमिशन लिया और ऑल इंडिया में जनरल ईडब्ल्यूएस में 1425 रैंक प्राप्त की है। ये बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में अब जा रहा है। मैं डीएस साइंस एकेडमी के सीएमडी श्री अवधेश जी सर से आग्रह करूंगा बालक को माला और साफा पहनाकर इसका स्वागत करें। और बालक के अंदर मुझे कुछ करना है, ये जो अंकुरण है ये सबसे ज्यादा जिन्होंने पैदा किया वो उनके दादाजी हैं, श्रीमान गिरिराज प्रसाद जी शर्मा जी। बीडीओ साहब हैं, रिटायरमेंट हैं और लगातार इनको मार्गदर्शन निर्देशन, क्योंकि कहते हैं ना साहब, बाबा और पोता का जो संबंध होता है वो अद्भुत निराला होता है। कोई भी बालक अपने पिता से अपनी बात को नहीं कह पाता है और दादाजी के ऊपर उसका पूर्ण अधिकार होता है। तो वे स्वयं शिक्षाविद रहे, सब चीजों को जानते हैं, समझते हैं। तो किस तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके से बालक को उन्होंने तैयार किया और बालक के अंदर लगन लगी, तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा उनके दादाजी को, श्रीमान गिरिराज प्रसाद जी शर्मा जी को, कि आप आए सर। और हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, नीट डिपार्टमेंट के जो एचओडी है श्रीमान पाटीदार जी सर से आग्रह करूंगा माला और साफा पहना करके स्वागत करें श्रीमान पाटीदार जी। और साथ में मैं दादी जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगा। भाई साहब, हाँ भाई साहब आप आओ सर। ताऊ जी हमारे फिजिक्स नीट डिपार्टमेंट के एचओडी सुभाष जी सर, माला और साफा पहनाकर स्वागत। अब मैं आदित्य के पिताजी को बुलाना चाहूंगा सर, पधारो। और मम्मी जी पधारें आदित्य की। और हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट के एचओडी श्रीमान हाडा जी सर। चाचा जी पधारें सर। अब मैं टारगेट बैच के जो मैनेजमेंट सर है, जो टारगेट बैच को संभालते हैं, श्रीमान राजकुमार जी सर। अब मैं हमारे सीएमडी श्री अवधेश जी सर से आग्रह करूंगा कि ये बेटियां हैं, ये भी भविष्य की डॉक्टर इंजीनियर हैं सर, तो इनको भी माला पहना करके इनका स्वागत करें सर। आइए सर। बहुत बहुत बधाई। ये डीएस की अगली डॉक्टर है, अगली बार फिर वो आएगी भाई। अब आप एमबीबीएस करने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं और एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। और निश्चित रूप से जो बीडीओ साहब है उनकी दूरदर्शी सोच है साहब। बाईपास पे इतना बड़ा जो प्लॉट ले रखा है, ये भविष्य का हॉस्पिटल है। मुझे ऐसा लग रहा है
तो यहाँ आने वाले समय में एक हॉस्पिटल होगा निश्चित रूप से। तो आप अपनी इस यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे बेटा, कि आप कई बार अंक आपके कम ज्यादा रहे, कई बार जो बच्चे तैयारी करते हैं क्योंकि आप जर्नल में हैं, कई बार क्या होता है कि थोड़े से भी अंक नीचे आते हैं तो आप चिंतित, घर वाले चिंतित, पढ़ाने वाले चिंतित, तो ऐसी स्थिति में आपने अपने आप को संभाला और ये सब कार्य किया, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले डीएस परिवार को मैं बधाई देना चाहूँगा। उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। मैंने 11th क्लास में अपनी जर्नी स्टार्ट की, नीट की, डीएस से ही स्टार्ट की। 11th 12th नीट फाउंडेशन मैंने डीएस से ही किया। मेरी एज कम होने के कारण मैंने ड्रॉप डीएस से ही लिया था। ये बात सही है कि मेरे नंबर बार बार बहुत कम भी रहते थे, तो मैं बहुत नर्वस फील करता था। उस टाइम डीएस के जो मैनेजमेंट सर है वो हमारे नंबर को रिकॉर्ड करते थे, देखते थे, हमें बुलाते थे कि कैसे कम रहा, किस सब्जेक्ट में कम रहा, क्यों रहा, रीज़न पूछते थे। और बाकायदा उस सब्जेक्ट में जिसमें हमारे कम नंबर है उनसे हमारे टीचर से पर्सनली काउंसलिंग कराते थे। कोई चैप्टर वीक रह गया उसको स्ट्रॉन्ग करवाते थे, रिवीजन टाइम टू टाइम। और जो सबसे अच्छा मुझे डीएस का सारे टीचर्स का बिहेवियर, जो कि बहुत फ्रेंडली थे, डाउट्स भी बहुत सही ढंग से बताते थे। और डीएस की टेस्ट सीरीज के बारे में भी कहना चाहूँगा, उसमें मेरे कम नंबर आए थे। टीचर पर्सनली ग्रुप बना के घर पर आए थे, उन्होंने प्रॉपर मेरी काउंसलिंग की। लास्ट ईयर में जो नीट अभी लगी, लास्ट टाइम मैं नीट में थोड़ा लो फील करा बायो में। सर हमारे घर आए थे, उन्होंने पूछा कि कौन से सब्जेक्ट में तुम लो फील कर रहे? मैंने कहा बायो में। उन्होंने तुरंत बायो के टीचर से मेरी बात कराई, बायो के सर ने मेरी प्रॉपर काउंसलिंग करी और लास्ट टाइम ही बायो में मुझे बहुत हौसला मिला और मैंने बहुत अच्छे मार्क्स बायो में प्राप्त किए। मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरे बायो में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाया। और सर, पारिदा सर और सुभाष सर और जितने भी डीएस के स्टाफ मेंबर्स हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। थैंक यू। निश्चित रूप से कोई भी बालक जब किसी उच्च पद पर पहुंचता है, सफलता प्राप्त करता है, तो उसका जो मार्गदर्शक है, जिस चीज का वो चयन करता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज ये बालक ने जो सिलेक्शन प्राप्त किया, ये 11th में आकर के डीएस साइंस एकेडमी में आया, लेकिन उससे पहले इसकी जो प्रारंभिक पढ़ाई हुई थी वो पिपलाई आदर्श विद्या मंदिर में हुई थी। और आज सौभाग्य का विषय है कि इनके जो प्रधानाचार्य सर हैं श्री सीताराम जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं चाहूंगा सर एक बार आप भी यहाँ पर पधारें, श्री सीताराम जी जिन्होंने इनकी नींव रखी। तो क्या बात। और मैं डीएस साइंस एकेडमी के सीएमडी सर से मैं आग्रह करूंगा कि सर को माला और साफा पहनाकर इनका स्वागत करें, क्योंकि यदि नींव मजबूत नहीं होती तो अच्छे भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो सीताराम जी की भी उतनी भूमिका है जितनी डीएस साइंस एकेडमी की। तो हम सर आपके आभारी हैं कि आपने ऐसा बालक हमें दिया जिसे तराश करके आज इस स्थान पर हमने पहुंचाया। अब मैं यहाँ पर श्रीमान गिरिराज प्रसाद जी शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। साहब आप पधारें सर, कि आज आपका पोता साहब डॉक्टर बन गया है, ये मानो, क्योंकि सबसे कठिन जो घाटी होती है उसको ये पार कर गया। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएगा, एमबीबीएस करेगा और डॉक्टर बनेगा। तो इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप सबका आभारी हूँ साहब में, जो आपने इस तरह की बच्चे को मतलब टैकल किया, शिक्षा दी, और इसको यही आशीर्वाद देते रहो जो ये आगे बढ़ता रहे। कहते इतना ही कह के अब इनके जो ताऊ जी हैं मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूंगा। सर आइए सर। डीएस साइंस एकेडमी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बेटे को इस लायक बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा इनके पिताजी भी सर आप पधारें सर। डीएस का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई और सारी चीज के उन्होंने ध्यान रखिया, बच्चे का पूरी तरह से केयर करके एक एक चीज को मार्किंग को देखते थे। इसको आज ये एग्जाम में पास करवा के इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इनके जो प्रारंभिक शिक्षक हैं श्री सीताराम जी भाई साहब से भी मैं आग्रह करूंगा सर कि जो बालक
आपके यहाँ से जो शिक्षा प्राप्त करके हमारे पास आया, आज ये सफलता प्राप्त करके डॉक्टर बनने जा रहा है। और एक गुरु के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसका शिष्य एक अच्छे स्थान पर पहुंचे। तो आज आप क्या कहना चाहेंगे सर? आइए सर। मेरा तो जीवन में ये लक्ष्य रहता है, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कोई बालक उच्च पद पर जाए, हम सदैव यही प्रयासरत रहते हैं। तो हमने जो पौधा एक छोटा तैयार किया था, आपने उसको फलीभूत किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो हमने पौधा तैयार किया था उसको आज फलीभूत करके साकार रूप में दे दिया। इसके लिए मैं आप DS साइंस अकेडमी को सभी को धन्यवाद देता हूँ। अब मैं श्रीमान डॉक्टर साहब से भी बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब पधारो। पिछले सत्र में डॉक्टर साहब का बालक भी 12th के साथ नीट में सिलेक्शन प्राप्त किया था और सौभाग्य का विषय डॉक्टर साहब भी यहाँ पर हैं। और सर, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे कि पिछले वर्ष हम आपके घर पर भी आए थे सम्मान करने के लिए, और अब ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारा बेटा आदित्य और ये नीट में सिलेक्शन हुआ है, इसका अच्छी रैंक प्राप्त किया इसने। और भगवान से प्रार्थना है कि डॉक्टरी के जीवन में अपने आगे बहुत बढ़े, और जब भी कभी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी तो हमारा मार्गदर्शन उनको हमेशा मिलता रहेगा। पूरे परिवार को, जितेंद्र जी भाई साहब को, गिरिराज जी अंकल जी को बहुत बहुत बधाई कि उनके परिवार में एक डॉक्टर बनने जा रहा है। और आदित्य के बाद में और दूसरे बच्चे भी हैं इनके, जो मुझे पता है कि सब लोग डॉक्टर बनेंगे, तो एक पूरी लाइन लगने वाली है। और साथ में जो होता है कि जो DS साइंस अकेडमी के बारे में बोलूँगा कि जो हमारा बच्चा था वो भी DS साइंस अकेडमी से पहले प्रयास में नीट में सिलेक्शन हुआ था। ये बच्चा भी DS साइंस अकेडमी के बिल्कुल मार्गदर्शन में और इनके अथक प्रयासों से, और ये बच्चा नीट में सिलेक्शन कराने में कामयाब हुआ है। लाखों बच्चे नीट के एग्जाम देते हैं, उनमें से कुछ ही बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं। जो बच्चे डेडिकेशन रखते हैं कि हमें नीट में सिलेक्शन लेना है और अपने पूरा तन मन धन से पूरी तरह से मन लगा के दिन रात नीट के पीछे पढ़ाई करते हैं, वो लोग निश्चित सफलता प्राप्त करते हैं। ये उदाहरण है, मेरे बच्चा भी इसी तरह करा था और ये आदित्य भी इसी उदाहरण है। इनके और बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, इनके बच्चे हैं, बेटी है, जो भी है, वो भी पूरी तन मन से पढ़ाई कर रहे हैं। और नीट के जो मार्गदर्शन में अगर गंगापुर में देखा जाए तो DS साइंस का विशेष महत्व है, क्योंकि ये पहले ही इसी बच्चे को मोटिवेट करके रखते हैं, उसको डीमोटिवेट होने देते हैं। अब की बार नीट की जो एग्जाम हुई थी उसमें बड़ा गड़बड़ हुआ। पहले एग्जाम हुआ और बच्चा नीट का पेपर आउट हो गया, उससे बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए। पर हमारे यहाँ पे अच्छे भाग की बात है कि DS साइंस की फैकल्टी ने बच्चों को इस तरह डिप्रेशन में नहीं जाने दिया। गंगापुर में ऐसी कोई घटना नहीं घटी, किसी बच्चे ने सुसाइड किया, ऐसा कुछ किया, क्योंकि ये DS साइंस अकेडमी के जो मार्गदर्शन है वो बहुत अच्छा रहा। इस पर मैं इस पे DS साइंस अकेडमी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बच्चों को उन्होंने मार्गदर्शन देते हैं, उनका मोटिवेशन करते हैं, उनको किसी भी तरह से डिप्रेशन में नहीं जाने देते। DS साइंस अकेडमी से प्रतिवर्ष सैकड़ों IITian और डॉक्टर निकलते हैं। नीट 2026 में भी लगभग 80+ बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है, जिसमें ऑल इंडिया में जर्नल EWS में 20वीं रैंक बालक ने प्राप्त की है। और आगे उत्तरोत्तर हमारा ये मानना है कि हम टॉप 100 में इसी प्रकार से रैंक देते रहें। और गंगापुर के जो बच्चे हैं वो कई बार कहीं बाहर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार ऐसा कुछ कर बैठते हैं कि क्योंकि सबसे पहला चीज होती है बालक, डॉक्टर और इंजीनियर बनना ये बाद की बात है, लेकिन बच्चे क्या है प्रेशर नहीं झेल पाते और इस प्रकार के गलत कदम उठा लेते हैं। तो हम बच्चों को डिमोटिवेट नहीं होने देते। उनकी जो पर्सनल केयर, जिस प्रकार से बालक आदित्य ने बताया कि ये जब नीट की परीक्षा हुई और उसके बाद में रीनीट हुई, तो जो इस बालक का पहली परीक्षा में सिलेक्शन हो रहा था उसके इतने अंक आ रहे थे, अब उसी बच्चे से कहा जाए कि अब आपको दोबारा परीक्षा देनी है तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है कि पहले कि भाई इतने नंबर आ रहे हैं, इसका सिलेक्शन हो रहा है, अब दोबारा यदि नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो वैसे ही कह रहे थे। तो इस प्रकार का समाज उस बच्चे के ऊपर प्रेशर दे देता है और ऐसी स्थिति में बच्चे कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं देश में बहुत सारी देखी गई, लेकिन हम बच्चों के साथ में जुड़े रहते हैं, घर तक जुड़े रहते हैं। जैसा कि बताया कि इस बच्चे को किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम रही, घर आकर के पूछा, बात की, तुरंत सर उसके पास पहुंचे, उसे पढ़ाया
और फिर उस बच्चे को मोटिवेट किया। और इस प्रकार के मोटिवेशन करने से बच्चे के अंदर उत्साह होता है, और जब व्यक्ति उत्साहित होकर किसी कार्य को करता है तो लक्ष्य प्राप्ति में किसी प्रकार का संदेह नहीं होता है। ये पहली जो नीट की परीक्षा हुई थी उसमें भी इसने सिलेक्शन प्राप्त किया, और रीनीट हुई उसमें भी सिलेक्शन प्राप्त किया। और हमारे जितने भी बच्चे थे जिनके रीनीट में सिलेक्शन हो रहे हैं, उनके पहले में भी सिलेक्शन हो रहे थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये मोटिवेशन का प्रभाव है। तो ये सब आपका विश्वास है, और उस विश्वास पर हम इसी प्रकार से खरे उतरते रहेंगे, और लगातार इस गंगापुर में जो डॉक्टर और इंजीनियर हैं, उन इंजीनियरों की इसी प्रकार से यहाँ से सिलेक्शन होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि हमारे डीएस साइंस एकेडमी के सीएमडी श्री अवधेश जी सर से चाहूंगा, सर इस अवसर पर आप भी सर 2 शब्द बोलें। सभी को नमस्कार। सबसे पहले आदित्य के डॉक्टर बनने पर बीडीओ साहब श्रीमान गिरिराज जी और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बच्चा फ्यूचर में एक बहुत अच्छा डॉक्टर बने, इस वर्ष यही प्रार्थना है। इस बच्चे के बारे में मैं बता दूं आपको, ये बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, कोई बात हो गई जिसमें बेबाक हंस देना, निश्चल हंसी, उसका ये धनी है। मतलब चपलता, चालाकी, ये सब क्या होती है, ये बालक कभी जाना ही नहीं है, सीखा ही नहीं है। कोई बात समझ में नहीं आई, बिल्कुल बेबाक खुले मन से बोल देगा, सर ये बात है, ये मेरे समझ में नहीं आई। नीट एग्जाम के जस्ट पहले तक ये पापा के इस डिसीजन से बिल्कुल नाराज चल रहा था कि मुझे मैथ क्यों नहीं दिलाई, मैं तो आईआईटी करता। तो मैंने इसको हमारे जो आदरणीय रतन टाटा जी है उनका सेंटेंस याद दिलवाया कि भाई आदित्य, अब जो हुआ वो तो हुआ। रतन टाटा जी कहते थे कि मैं डिसीजन लेने में विश्वास नहीं करता, मैं पहले डिसीजन लेता हूं फिर उसको सही साबित करता हूं। तो मैंने कि अब पापा ने जो डिसीजन लिया है तुम्हें बायोलॉजी दिलवाने का, अब तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि आप डॉक्टर बनके उस डिसीजन को सही साबित करो। तो ये आदित्य ने करके दिखाया है। आदित्य के लिए इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू।